हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और मेरी घड़ी में 1:04 रात का समय है और अभी हम वापस बात करेंगे प्रॉमिस के बारे में। सो देखते कब तक बात कर पाते, मे बी लाइक थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके बारे में। इस वीडियो में हम बस एक्सप्लोर करने वाले हैं कि जो कॉमन मिस्टेक हम कर सकते हैं और प्रॉमिस क्रिएट करते वक्त, ठीक है। तो मैं जल्दी से बिना बकवास किए ब्राउज़र में वापस, सॉरी एडिटर में, जस्ट बकवास कर दिया मैंने, एडिटर है ब्राउज़र बोल रहा, इसमें जाते हैं। यहाँ पे मैं प्रॉमिस क्रिएट करता हूँ, ठीक है। नॉर्मल प्रॉमिस रहेगा और ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं। प्रॉमिस हाई फाई होता है क्या? सो प्रॉमिस है, यहाँ पे अपने को एग्जीक्यूटर फंक्शन देना है जो प्रॉमिस रन करना चाहता है। यहाँ पे मैं कॉल बैक फंक्शन भी रन कर सॉरी कॉल बैक कह रहा मैं, यहाँ पे एरो फंक्शन भी, ज़्यादा ही कॉल बैक कर लिया मैंने। एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट, ये भी बिल्कुल काम करेगा। और यहाँ पे मैं कर रहा रिजॉल्व, ठीक है। यहाँ पे दे रहा मैं रोहित शर्मा, ठीक है, या फिर जस्ट रोहित दे रहा, ठीक है, रोहित रिजॉल्व ऐसा लिख रहा, ठीक है। अब मीनिंग तो नहीं बनता लेकिन ठीक है, काम चलाइए थोड़ा देर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब इस प्रॉमिस के ऊपर मेरा रिजल्ट होल्ड करता है, राइट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैं देन ब्लॉक यूज़ करना चाहूँगा और यहाँ पे मैं वैल्यू यूज़ करना चाहूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू, राइट। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सुंदर लगे, मतलब ये अपना, और क्या, तो मैंने स्पेस और स्ट्रिंग दे दिया। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो रोहित रिजॉल्व करके आ रहा है, राइट। सो सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पर बेसिकली एक चीज़ देखते हैं। लेट्स से प्रॉमिस क्रिएट करते वक्त आपको छींक या खांसी आ गई और आछी करते वक्त आपने गलती से यहाँ छी कर दिया। यहाँ पे लेट्स से कि कुछ भी, लेट्स से कि छी करके आपने कुछ कॉल कर दिया, राइट। और छी के ऊपर आपने कोई फंक्शन कॉल कर दी, लेट्स से कि रन, ठीक है, ये करके, जबकि कुछ है नहीं यहाँ पे, राइट, ये चीज़ नहीं है ना ये। अब मैं रन करूँगा इस प्रॉमिस को और आप ये देखिए चीज़ नॉट डिफाइन आ रहा है, राइट। सो बेसिकली ये एरर आ गया और एरर हमने हैंडल किया क्या? नहीं, राइट। ये कौन सा एरर है? नेटवर्क एरर है? नहीं, ये नॉर्मल आपका कोड का एरर है, राइट। सो बेसिकली इसको आप बोल सकते हो टाइप एरर, राइट, टाइप एरर, ठीक है, थोड़ा सा। या फिर आप इसको एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, राइट, है ना, जो जो एरर ये जनरेट करेगा। और अगर हम यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला था, एक्सपेक्टेशन लिखने वाला था क्या। सो बेसिकली जो है स्पेलिंग एक्सपेक्शन, एक्सेप्शन होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं गया तो ये देखिए बिल्कुल दे भी रहा है रेफरेंस एरर, ची इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। मैं छी पे रहा लेकिन ची लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे कैच करेंगे? इसीलिए जरूरी नहीं कि आपका नेटवर्क की कॉल, नेटवर्क में एरर आए, राइट, या फिर एपीआई कॉल करते वक्त एरर आए, कुछ भी एरर आए तो अपने को ये प्रॉमिस हैंडल नहीं कर पाएगा अकेला देन ब्लॉक। तो हमें यहाँ पे एरर को भी हैंडल हमेशा करना पड़ेगा, बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एरर प्रिंट करूँ तो ये मुझे बता देगा जो बेसिकली कंसोल पे दिखा रहा हो, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, राइट। जो कंसोल पे एरर मिल रही है उसकी एक्सेस यहाँ पे कब कहाँ मिलेगी आपको? कैच ब्लॉक में मिलेगी ना। और आप देखिए एक्सेस मिल गया उस एरर का और मैं अपने एरर के साथ उस एरर को दिखा रहा हूँ। ये देखिए अब मतलब कलर चेंज होने का मतलब भाई स्कैम नहीं हो रहा है सच में, ये कैच एरर में हम हैंडल कर रहे हैं। ये मैसेज देख लीजिए आप, एरर, राइट, ये कह रहा है रेफरेंस एरर, शी इज़ नॉट डिफाइन। अब समझ में आ गया, ओके, सी एच आई कहाँ से आ रहा है, ओके यहाँ से आ रहा है। जैसे ही मैं इसको कमेंट आउट करूँगा मेरा वैल्यू आ जाएगी, ओके, और ये रिजॉल्व हो गया, राइट। यानी कि एक एरर जो है ये रिजॉल्व को रोक दिया इसने, राइट, आगे फ्लो नहीं हुआ और ये प्रॉमिस बेसिकली एरर में रिटर्न हो गई, है ना। तो ये नॉर्मल चीज़ था, इवन दो ये गलती हर कोई नहीं करेगा लेकिन हाँ हो सकती है, और बेसिकली इसीलिए कैच लगाना तो ज़रूरी ही है, राइट। अब एक चीज़ और देखिए, लेट्स से कि ये एरर यहाँ नहीं आया, ये एरर यहाँ पे आ गया, तो जस्ट वैल्यू के ऊपर तो क्या होगा इसकी, यहाँ पे, सॉरी ये क्या हुआ, अपने आप ऐड किया इसने, हाँ। तो बेसिकली ये एरर कहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब सी एच आई नाम का कुछ है नहीं, राइट, सी एच आई है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तो अब ये सी एच आई डॉट रन जो है रन नहीं कर रहा, राइट, मतलब सॉरी ये है ही नहीं, लेकिन अपने को क्या नीचे का फ्लो रुक जाएगा, जाहिर सी बात है रुकेगा, है ना। और फिर ये होने के बाद भी अपना कहाँ पे कैच में आ गया, राइट, ये एरर स्क्रीन पे रेड पे आया नहीं, लेकिन यही कैच ब्लॉक रहता तो आपको एरर मिल जाता स्क्रीन पे, राइट,
गंदा सा एरर दिखता, लेकिन आपने उसको हैंडल कर लिया कैच ब्लॉक में। अब ये एरर कहाँ पे हुई थी, प्रॉमिस में क्रिएट करते वक्त नहीं, ये एरर आपके देन ब्लॉक में गलती से हुई, राइट। और ये इसके कारण क्या हुआ इम्पैक्ट, कि आपको वैल्यू नहीं मिला, राइट। इवन दो यहाँ पर आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया था, राइट, लेकिन आपको वैल्यू नहीं मिला यहाँ पे, है ना। तो इस तरह के चीज़ पे भी अपने को कैच लगा के हैंडल करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि मिस्टेक्स होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कैच को ही ज़्यादा भाव मिल रहा है ना, और फाइनली तो है ही अपने पास, ये बस इसको याद करना पड़ता है, ये उठ के आ जाता है। ये देखिए कि यहाँ पे बस मस्ती में, राइट, मैंने यहाँ पे फाइनली अपना मस्ती में रहता है, कुछ भी हो ये रन करेगा, एरर चाहे कुछ भी। ये देखिए मस्ती में भाई फाइनली। सो फाइनली ब्लॉक तो ठीक है, कमाल का है, लेकिन हाँ ये चीज़ समझ में आया कि दो तरह के यहाँ पे आपने एरर देखे। एक आपने प्रॉमिस क्रिएट करते हुए कर दिया तो रिजॉल्व नहीं हुआ, एक रिजॉल्व होने के बाद जस्ट इसके अंदर कर दिया एरर देन ब्लॉक में। तो देन ब्लॉक में एरर कहाँ पे कैच हुआ, कैच ब्लॉक में, राइट। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट था जो हमें ध्यान देना था। बेसिकली एक्सेप्शन को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अगर आपको एक टर्म में लिखा जाए तो हम हैंडल कर रहे हैं अपने एक्सेप्शन को, अपने नहीं मतलब इन द कोड, राइट, यही कर रहे हैं ना, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। अब इतना ही नहीं, देखिए ये एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कर रहा, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करता लेट्स से 25 107, ये मेरा ट्रैक्टर का नंबर है, राइट, मतलब इसके बीच में बाकी ये सब पड़ोसी का घर का एड्रेस है। तो ये जाने दीजिए किसका एड्रेस है, बस यहाँ देखिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, रिजॉल्व। अब मैंने ये टाइपो मिस्टेक भी नहीं किया, अब मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस वाला मिस्टेक करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा, कंसोल लॉक करते वक्त मैंने यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते, हाँ सांस नहीं ले पा रही है कैच ब्लॉक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डॉट टू लोअर केस कर दिया, राइट, ये, अरे भाई पॉइंटर क्यों लिख रहा हूँ। सो डॉट टू लोअर केस में जो सी होता है कैपिटल होता है, पता नहीं सी हमेशा छोटा क्यों हो जाता है, तो टू लोअर केस, राइट। अब नंबर के ऊपर टू लोअर केस कॉल करोगे तो नंबर तो रोएगा, है ना। ये देखिए ये पहले तो सजेशन ही नहीं दे रहा, इनवैलिड अनएक्सपेक्टेड टोकन, राइट। यानी कि अब ये एरर जो अपने को स्क्रीन पे मिल रहा है, वैल्यू डॉट टू लोअर केस इज़ नॉट अ फंक्शन, राइट, क्यों, क्योंकि अपना नंबर है। यहाँ पे अगर वही आप स्ट्रिंग दे दोगे, ठीक है, तो ये काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, राइट, स्ट्रिंग दी, वही नंबर दे रहे हैं तो अपने को एरर दे रहा है। और लेकिन देखने वाली बात क्या है कि ये एरर टाइपो नहीं है, ये एरर लेट्स से, अब इसको आप कुछ ही बोल सकते हो कि आपको पता नहीं था बेसिकली ये क्या हुआ, राइट, आपको नहीं पता डेटा क्या आ रहा था। बेसिकली अगर आप टाइप ऑफ यहाँ चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वैल्यू क्या है, लेकिन लेट्स से आपने सोचा कि नहीं जाने दो, आज फ्राइडे है तो आज नहीं करेंगे, ठीक है। बेसिकली नंबर आ रहा है और आप उस पर मैं टू डॉट लोअर केस कॉल कर रहा हूँ। अब इस तरह के एरर को हैंडल कौन करेगा, कैच ब्लॉक, राइट। सो ये वापस हीरो बन गया। अब ये देखिए आपकी प्रॉमिस भी रिजॉल्व हो गई। अब यहाँ तक भी कोई आके कर दिया फिर भी एरर मैंने कर दिया तो भाई कौन पार लगाएगा, है ना। सो बहुत सारे ऐसे सिनेरियो होते हैं जहाँ पे सिली मिस्टेक मतलब प्रोग्राम को डुबा देती है। सो आई होप ये कोड समझ में आया होगा आपको, वीडियो तो आ ही रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो फिर एक बार फिर से मैं ट्राई करूँगा, आप जितने बार बोलेगे उतने बार। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर लेते हैं, लेट्स से कि मैं 2 बार रिजॉल्व लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे इस बार मैंने नंबर रैंडमली 555 लिख दिया। तुम अगर मैं आउटपुट देखो तो मुझे क्या मिलेगी, लेट्स से अब मैं थोड़ा सिंसियर हो गया और मैंने ये हटा दिया, ठीक है, ये चीज़ अब एरर नहीं कर रहा, मैं अच्छा लड़का हो गया। तो अब मुझे क्या मिलेगी, 2 बार रिजॉल्व करने पे मुझे देखने को मिल रही है कि जो फर्स्ट वाला रिजॉल्व है उसके बाद ये नीचे बात आता ही नहीं। लेकिन कॉल बैक में हमने क्या देखा था, कॉल बैक में हमने ये देखा था कि लेट्स से आपका फंक्शन ऐड है ना। जल्दी से करता हूँ, टाइम नहीं लूँगा, बस आपको बताना है कुछ। यहाँ पे आपको आएगी वैल्यू, यहाँ पे हम लिख रहा कंसोल डॉट वैल्यू, ठीक है। ऐड फंक्शन ऐड फंक्शन बनाना पड़ेगा। ओके, फंक्शन ऐड ये लेगा x, y और ये लेगा कॉल बैक, ठीक है। अब इस CB में मैं क्या कर रहा, x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे दिस इज़ आफ्टर CB रैन, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, शांति बनाएंगे, तो ये देखिए क्या लिख रहा है भैया,
हाँ मतलब ओके, वैल्यू को प्रिंट भी करना है ना, मैंने स्ट्रिंग प्रिंट करके हीरो बन रहा, ठीक है, वैल्यू प्रिंट कर रहा। तो मुझे 5+3 कितना होता है मेरे से, राइट 8 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए दिस इज़ आफ्टर सी बी रैन, यानी कि मेरा ये रन होने के बाद कंट्रोल यहाँ पे आ रहा है, राइट। लेकिन इस केस में ये कंट्रोल यहाँ के बाद यहाँ नहीं आ रहा, राइट। इससे हमें क्या समझ में आया कि आप एक ही बार रिजॉल्व कर सकते हो, उसके बाद नीचे कंट्रोल आता ही नहीं, या फिर रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट, राइट। यहाँ पे अगर मैंने रिजेक्ट किया तो भी रिजॉल्व काम नहीं करेगा, कुछ भी कर लीजिए, राइट। राइट, ये प्रॉमिस आ गया, एरर मतलब सॉरी एरर आ गया, राइट, एरर इन प्रॉमिस। तो इससे हमें ये समझ में आया, तो ये डिफरेंस देख रहे हैं इससे, यहाँ पे इसीलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन स्टाइल, राइट, पासिंग स्टाइल, क्योंकि ये कंटिन्यू करता है। ये कंटिन्यूएशन कौन कर रहा है, इसका ऐड कर रहा, ये आगे बढ़ रहा है ना यहाँ तक। अब यहाँ तक अगर आप यहाँ पे रिटर्न कर देंगे तो ये आगे नहीं जाएगा, राइट, ये ऐड ही प्रिंट करेगा, इसके नीचे अब सी बी रैन नहीं आएगा। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो ये आगे तक चला जाएगा, राइट। तो हमें ये देखने को मिला दोनों डिफरेंस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो और कॉन्सेप्ट भी। अब बात कर लेते हैं जिसकी हमने पहले बात करी, अपने पास बिल्ट इन प्रॉमिस है क्या, हाँ है। ये फेच एपीआई क्या है, अगर मैं इसको बात करूँ, ठीक है, तो ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। ये देखिए अगर मैं इसे एज ए प्रॉमिस कॉल करूँ ना, मतलब ब्रैकेट करके, तो बेसिकली ये प्रॉमिस दिख रहा है मुझे, राइट, और रिजेक्टेड है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ दिया ही नहीं। फेल्ड बिकॉज आपको एटलीस्ट पैरामीटर तो कुछ पास करना पड़ेगा ना, आपने 0 पैरामीटर दिया, एटलीस्ट 1 दे दीजिए भाई, तो ये रिजेक्ट हो गया। यानी कि फेच जो है अपना प्रॉमिस है, ठीक है। अब इसको यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूजिंग बिल्ट इन फेच एपीआई, ठीक है, ये बेसिकली इसको एपीआई बोलते हैं, ठीक है, विच इज़ काइंड ऑफ आपका प्रॉमिस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। सो फंक्शन, यहाँ पे मैं ना नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ, मतलब एरो फंक्शन, ठीक है। कॉन्स्ट यहाँ पे लिख रहा गेट टू डू करके, ठीक है, अभी बता रहा हूँ क्यों लिख रहा मैं, टू डूज करके लिख रहा, ये फंक्शन है, ओके। अब ये रिटर्न करेगा फेच, ठीक है, और फेच क्या बोलता है, यूआरएल दो, राइट। अब मैं यहाँ पे लेट्स से कॉन्स्ट यूआरएल लिखता हूँ। अब मैंने यूआरएल कॉपी किया एक जगह से, और देखना पड़ेगा कहाँ पे है, ऑलरेडी मेरा हिस्ट्री में होगा, इंटर करता हूँ, हाँ, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे अगर मैं इस एपीआई को हिट करूँ, ठीक है, तो ये मुझे एपीआई रिस्पॉन्स दे रहा है जेसन, राइट। अगर मैं नेटवर्क पे जाऊँ और इसको रिफ़्रेश करूँ तो मुझे देखिए बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, जेसन रिस्पॉन्स मिल रहा है, राइट, ये चीज़ है ना, ये देखिए। तो मैं क्या करूँगा, इसी एपीआई को यूज़ करूँगा और मुझे ये रिजल्ट मिलेगी, राइट। अब मैं बिल्ट इन फेच एपीआई यूज़ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ पर मुझे यूआरएल पास करनी है। अब एक तो था कि आप यहाँ पर ही देन करें, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं बाहर देन ब्लॉक यूज़ करूँगा, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ होती है, एग्जांपल के लिए देखिए, इसमें हम देखेंगे बेसिकली कैसे आप लिखते हैं। एक तो ये है कि आप क्या करेंगे, यहीं पे शुरू हो जाएंगे, ठीक है, फेच, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, देन ब्लॉक। अब देन ब्लॉक जब आप हिट करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है रिस्पॉन्स मिलेगी, राइट। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, फिर से रिस्पॉन्स डॉट देन करूँगा, क्यों, और रिस्पॉन्स डॉट देन ना करके मैं सॉरी क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन करूँगा, ठीक है, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्स को जेसॉन में कन्वर्ट करनी है, और जेसॉन डॉट जेसॉन भी प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब यहाँ पे मैं करूँगा वापस देन ब्लॉक, फिर रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स जो अपना रहेगा क्या, जेसॉन रिस्पॉन्स आएगा, तो मैंने नाम दिया इसको जेसॉन रिस्पॉन्स, राइट। और मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पे और देखता हूँ क्या आता है। अब यहाँ पे ठीक है, सिंपल था, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा गैप देता हूँ ताकि आपको समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन जस्ट थोड़ा चिल करने के लिए, राइट। अब ये आपको समझ में आ रही है ना, गेट टू डूज, इसको रॉन्ग बोल रहा है लेकिन थोड़ा सा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, गेट टू डू करके मैं बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, इसको कॉल कर दूँगा गेट टू डू को, तो बेसिकली ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा, और क्या, ये देखिए मैं इस पर गया, ये देखिए आ गया कंसोल पे, प्रिंट कर रहा था मैं,
तो बेसिकली ये चीज़ वही आ रही है जो मुझे एपीआई रिटर्न कर रही है ना ये चीज़। तो मैंने क्या किया, फेच एपीआई यूज़ करके एक एपीआई को कॉल किया और उससे रिस्पॉन्स ले लिया। अब यहाँ पे एपीआई मतलब एंड पॉइंट, आपको कोई भी एपीआई हो सकता है जो आपका मतलब बेसिकली ये बैकएंड को कनेक्ट कर रहा है और रिस्पॉन्स लेके आ रहा है ना। अब मैं यहाँ पे पैरामीटर चेंज करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पेज लिखता हूँ और मैं यहाँ पर प्लस पेज लिख दूँगा, ठीक है ये चीज़। और अच्छे बच्चे क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं दोनों, और ये लिख के आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना, हमेशा न्यू स्टाइल। अब ये चीज़ भी सेम काम करेगा, रिफ्रेश। और ये देखिए थोड़ा ज़्यादा हीरो बन गया मैं, लेकिन देखने वाली बात क्या है ना यहाँ पर कि पेज मैंने पास नहीं किया, इसलिए मैं पास करूँगा, तो मैं हीरो नहीं बना था। अब ये देखिए मुझे रिस्पॉन्स आने लगा है ना। अब मैं 2 करूँगा इधर से, यहाँ देखिए 2 किया तो मुझे वापस आईडी 2 के लिए मिली। सो बेसिकली ये आईडी है, पेज नहीं है। मैं ज़्यादा हीरो बन गया फिर इससे, तो ये आईडी है, ठीक है। अब मैं जितने इसको मैं कॉपी करता हूँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे इतनी बार मिलेगी रिस्पॉन्स, 3 बार, 1 2 3, राइट। नेटवर्क कॉल है भाई, टाइम लगेगा ना, जियो यूज़ कर रहा मैं, तो ये नॉर्मल है। लेकिन ये देख रहे लिखने का तरीका, आपने क्या किया, राइट। इसका पैटर्न थोड़ा ध्यान से देखिए, फेच एपीआई, इसने रिस्पॉन्स दिया, इस रिस्पॉन्स के ऊपर मैंने जेसॉन किया, और ये जेसॉन आप देखोगे तो बेसिकली क्या रिटर्न करता है, यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ तो देख रहे हो, ये बॉडी डॉट जेसॉन से आता है और ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, इसीलिए हम इस पर देन ब्लॉक यूज़ कर पा रहे। अब देखिए नॉर्मली अगर आप पढ़ सकते हैं रिस्पॉन्स तो सही है, मैं एक बार दिखाता हूँ कैसे आता है। ये ऐसे आ रहा है, आप पढ़ना चाहेंगे इसको, ये चीज़ अपने को क्या चाहिए, अपने को जेसॉन फॉर्मेट में चाहिए, है ना। तो हम इसका जेसॉन यूज़ करने के लिए हम इसके जो बॉडी के अंदर जो भी एक स्ट्रीम है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये अपना काम जो भी मशीन लर्निंग का काम है ये चीज़, ये अपना जेसॉन भैया कर देते हैं, इसीलिए हम ओनली जेसॉन रीड कर रहे हैं, है ना। तो अपने को ये चाहिए ही चाहिए, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ये मेथड बिल्ट इन आता है। किसी भी रिस्पॉन्स के ऊपर आप कॉल कर रहे हो, अगर वो प्लेन रिस्पॉन्स है तो, सॉरी प्लेन नहीं है तो, जैसे आपका स्ट्रीम आ रहा है राइट, तो इस पर आप कॉल करके उसको आपने कन्वर्ट किया जेसॉन में। अब यहाँ पर ऐसे ना लिख के हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको पता है कैसे, राइट। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर जो देन ब्लॉक है, यहाँ ना लगा के मैं यहाँ पर भी चेंज कर सकता हूँ। कैसे, ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ये क्या है, बेसिकली प्रॉमिस। अब देन ब्लॉक से अगर आप प्रॉमिस कुछ भी रिटर्न करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट, दूसरे देन ब्लॉक में। यानी कि मैं अगर इसको रिटर्न कर दूँ इधर से, और ये वाला देन ब्लॉक हटा कर मैं कहाँ पे इसके बाद लिखूँ, मतलब जो मेरा पहला देन ब्लॉक है फेच के लिए उसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे सेम एपीआई से सेम आंसर मिलेगी। ये देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब कोड रीडेबल है ना। अगर आप ऐसे करते, मान लीजिए ऐसे लिखते, तो फिर और एक एपीआई रहता, आप फिर डॉट देन फिर लगाते, फिर वही कॉल बैक टाइप का हो जाता ना। तो इसीलिए हमने ऐसे किया है, राइट। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ हटाया, देन ब्लॉक यहाँ ना लगा के हमने बोला कि हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब जब रिटर्न करोगे तो आपको यहाँ एंड में मिलेगा, राइट, जो भी डेटा आएगा। यहाँ पे आप देन ब्लॉक लगाए, ठीक है। बेसिकली अगर आप कुछ चाहते हो तो मैं टाइप कर देता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे देन ब्लॉक, और इसके साथ हम क्या नहीं भूलेंगे, कैच ब्लॉक यूज़ करना, ठीक है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे कैच ब्लॉक, अपने को एरर भी कैच करनी है, राइट। और ये बेसिकली ऊपर ही है, जस्ट मैंने ज़्यादा एंटर मार दिया, एरर नहीं आएगा क्योंकि वीएस कोड को पता है क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब इस देन ब्लॉक में ये जो रिस्पॉन्स, मतलब सॉरी ये क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस, राइट। तो ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो मैं देन ब्लॉक लगा सकता हूँ यहाँ पे बाहर। तो यहाँ पे मैं रिज़ल्ट प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा रिज़ल्ट है, या फिर आप बोल सकते हो जेसन रिस्पॉन्स। और यहाँ पर एरो फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ मैं, और जेसन रिस्पॉन्स को कॉपी करके यहाँ पे गलत मिस्टेक हुआ था इसलिए। सो जेसन रिस्पॉन्स, अब यहाँ पे मैं एरर हैंडल करना चाहता हूँ, ठीक है, एरर, क्योंकि एरर आना पॉसिबल है ना। ये कॉमा एरर, राइट। सो फैंटास्टिक काम कर रहा है ना ये चीज़। अब यहाँ से आप देखिए ये मस्त काम कर रहा है ना।
यहाँ से अगर मैं देखूँ तो सेम काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं कुछ भी मिस्टेक कर दूँ, लेट्स से यहाँ पे कुछ चेंज कर दूँ, TDSSS33 कर दूँ, यानी कि अब जो मेरा फेच API है इस तक रीच नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। ये जब बैकएंड का URL, API की URL अगर वैलिड नहीं है तो ये अपनी फेच API वहाँ तक रीच आउट नहीं करेगा और रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अब देखते हैं कि क्या ये फेच API जो एरर जनरेट करेगा वो कैच ब्लॉक में आता है कि नहीं। ठीक है, सो मैंने 3 बार कॉल किया ना फंक्शन, रिफ़्रेश करते और ये देखिए। ठीक है, एरर तो आया स्क्रीन पर ही, जब रेड दिख रही इसका मतलब, रेड दिखने का मतलब कि हमने एरर हैंडल नहीं किया, और यहाँ पर कहीं भी अपने को कैच ब्लॉक का मैसेज नहीं दिख रहा, राइट, एरर। इसका मतलब ये है कि जो फेच API है, ठीक है, फेच API रिजेक्ट नहीं करती व्हेन फेच API डज नॉट रिजेक्ट इफ़ एरर्स आर, एरर अपना क्या है 404, राइट। सो अगर एरर आपका एरर का नंबर स्टार्ट होता है 4 करके, राइट, कुछ भी, राइट, या फिर आपका 5 और 5 करके आता है, ये फेल नहीं होता है ना। अब यहाँ पे इस केस में क्या है, 404 आया, यानी कि 4 के अंदर है, राइट। सो जो भी 4 से शुरू हो रहा है या 5 से, फेच API इसको रिजेक्ट नहीं करता, यानी कि इसको खुद से हैंडल करना पड़ेगा। इस केस में हमें एक बार चेक करना पड़ेगा URL सही करके कि कुछ चेक करने लायक है इसमें। तो लेट्स से अगर मैं चेक करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे ना इससे पहले लॉग करता हूँ कि बेसिकली मेरा जो रॉ रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें क्या आ रहा है। तो ये देखिए रिस्पॉन्स मेरा आया रीडेबल, यहाँ पे गया, बॉडी को एक्सपेंड किया, रीडेबल स्ट्रीम है, JSON नहीं है, लेकिन ओके, राइट। और स्टेटस, एक काम करते हैं हम, ओके चेक कर सकते हैं ना, ओके प्रॉपर्टी, अगर ये आ रहा है तो अगर मेरा API फेल होगा तो ये आएगा ही नहीं। ठीक है, अब कैसा है कि यहाँ पे मैं चेक लगा रहा हूँ इफ़, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट ओके है, ठीक है, तो मेरा क्या कर दो, रिटर्न करो रिस्पॉन्स डॉट JSON। नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिजेक्ट करेंगे API को, राइट। अब यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो promise डॉट रिजेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि API फेल्ड विथ एरर, ठीक है, ऐसे दे सकते हो। अब बेसिकली मैंने जो लिखा है ना promise डॉट रिजेक्ट, बेसिकली promise के ऊपर ऑलरेडी हम जो फंक्शन पास कर रहे हैं, आपको याद होगा, रिजॉल्व या रिजेक्ट, आपने अगर promise डॉट रिजॉल्व किया तो वो तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा, राइट, और रिजेक्ट किया तो रिजेक्ट। तो बेसिकली promise के ऊपर ये मेथड है, इससे हम क्या करते हैं, promise को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने ऐसे किया तो ये किसको जाएगा, आगे जाएगा, और दिन ब्लॉक में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रिजेक्ट हो गई। अब मेरा आएगा कंसोल में। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस अपने URL को चेंज, तो मैंने चेंज किया, अब वापस कंसोल पे गया, अब ये देखता हूँ काम करता है कि नहीं। तो ये देखिए एरर API फेल्ड विथ एरर, राइट, यानी कि हम इसको कैच कर पा रहे हैं अपने इसमें। ठीक है, ये दिख रहा है लेकिन हमने अपने एरर को कैच किया, ये फेच का एरर है। ठीक है, ये नेटवर्क में आप देखोगे ना तो फेल हो गया है, तो ये आएगा। ठीक है, ये सारे कॉल फेल हो गए, 404 आ रही है, ये आएगा। लेकिन हमने क्या किया, अपने एरर को भी कैच किया है ना, ये एरर API। और एरर को कैच करने का क्या मतलब होता है कि आप यहाँ से चाहे तो लेट्स से इसके बाद मैं अगर दिन ब्लॉक लगाऊँ, ठीक है, ये चीज़, और यहाँ पे लिखूँ फाइनल मैसेज, ठीक है, ये मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, एक देखते, फाइनल मैसेज। ठीक है, अभी मेरा क्या चल रहा है, एरर ब्लॉक कैच ब्लॉक चल रहा है ना, और उसके बाद मैंने दिन ब्लॉक लगाया। अभी देखिए लाइन नंबर 43 फाइनल मैसेज मेरा ये आ रहा है, राइट। यहाँ से भी मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेट्स से एरर आने के बाद मैं चाहता हूँ एरर दिखे और मैं रिटर्न करूँ प्रॉमिस, मैं चाहता हूँ प्रोग्राम आगे जाए। सो मैं क्या, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, ये प्रॉमिस तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा, दिस इज़ ओके। मैं ऐसे रिटर्न कर रहा हूँ किसको, दिन ब्लॉक को, मैं बोल रहा हूँ कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। अब ये देखिए दिस इज़ ओके जा रहा है, और मैं इसके बाद फिर से कुछ आगे कर सकता हूँ, राइट। तो ये आप क्या कर रहे हो, आपने पहले तो कैच कर लिया, यहाँ ब्रेक नहीं हुआ। अगर आप ये कैच नहीं किए होते तो क्या होता, आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाता है ना, मेरा दिन ब्लॉक का भी कॉल होता, फाइनल मैसेज नहीं होता, ये देखिए, राइट। तो कैच ब्लॉक का क्या फ़ायदा है कि आप प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ब्लॉक नहीं करते हो, टर्मिनेट नहीं करते हो। कैच मतलब आप क्या कर रहे हो, सेफली, यहाँ पे लिखता हूँ सेफली एरर को हैंडल कर रहे हो आप, ताकि प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, है ना। और आप ये देखो
मैंने क्या किया, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, यानी कि मैंने बोला एक प्रॉमिस जो तुरंत रिजॉल्व हो जाए, और मैंने यहाँ पे जो रिजॉल्व करना है मैसेज आगे भेज दिया और यहाँ पे मुझे मिल गई। सो ये था बेसिकली क्या, फेच एपीआई। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे प्रॉमिस डॉट ऑल, सेटल, रेस, इन सब के बारे में, राइट। तक के लिए बाय बाय।